हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड दैट वन इज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अभी तक जो हमने वेक्टर्स एंड स्केलर्स में पहले फिजिकल क्वांटिटी देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, वेक्टर स्केलर टेंसर, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा। चलिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या होगा? अब बचा है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करें, तो यहां पर देखें, पहला प्रोडक्ट होता है दैट वन इज मींस वेक्टर्स का मीन एक वेक्टर को दूसरे से कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट। सो यहां पर स्केलर और इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर्स को देखें, हम लोग अभी तक देख चुके हैं, दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है। बिल्कुल ये बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से प्लस माइनस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट 100% वेक्टर ही आना है। पर जब बात आती है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से प्रोडक्ट करने में, तो एक आ सकता है स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल दिस इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इफ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, then we can say W work done equals to vector F dot vector S, या पावर P F डॉट V होता है, या फाई इक्वल्स टू फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो E डॉट A, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो B डॉट A। ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां जो रिजल्टेंट आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है। W वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, पावर दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। तो एक एक प्रोडक्ट हो गया स्केलर, या इसको हम डॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखें यहां पर तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, हर हाल में एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। मींस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें अगर, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। इन दिस कंडीशन अगर हम देखें तो इसको हम दिखाते हैं टाउ यानी टॉर्क इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब आप ध्यान से देखो तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब और एग्जांपल देखें, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसलिए इसको हम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि यहां पे रिजल्ट 100% एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वेलोसिटी वेक्टर इनटू वी वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने देख लिया। इट मींस यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट एक वेक्टर आता है। ये तो एक टाइप हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखें अगेन हियर द रिजल्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है तीन वेक्टर हैं और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है वहां पे भी रिजल्ट स्केलर आ सकता है या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर को अगर हम देखेंगे वहां पर या तो रिजल्ट स्केलर आएगा तो हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर रिजल्ट वहां वेक्टर आना है तो हम कहेंगे इट विल बी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो यहां पे रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ध्यान देने की बात ये देखिए, जेई एडवांस में या जेई मेंस में फिजिक्स में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को नहीं डील करते। मैथ्स में आपको अच्छे से ये डिटेल में बताया जाएगा, फिजिक्स में ये हमारे सिलेबस से बाहर हो जाता है। सो यहां पर हम कह सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट इन आवर फिजिक्स सिलेबस। नेक्स्ट हम देखें, पहले पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, सिंपल सी डेफिनेशन। और अगर आप इसको समझें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट हम देख रहे हैं विच इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। वी ऑल नो, सबको मालूम होगा शायद। And now we can say work done W equals to F dot S, means ये क्या हो जाएगा F dot S, ये क्या हो जाएगा mod vector F mod vector S and then cos theta। So या पावर P equals to FV cos theta, यहाँ पर mod means magnitude, या परपेंडिकुलर वेक्टर अगर होंगे A परपेंडिकुलर B होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है गाइस? जीरो। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा जब जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस बात का यूज करेंगे हम लोग आगे।
नाउ इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। मींस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, cos 0 तो 1 हो जाता है। तो अगर पैरेलल वेक्टर है तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर बी मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह से एंटी पैरेलल वेक्टर थीटा 180 डिग्री cos 180 -1 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, एंटी पैरेलल के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सम नेगेटिव वैल्यू, मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है डेफिनेटली वो एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। यहां पर अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन है, देखा था ना हम लोगों ने प्रीवियस डे में, आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज ऑल आर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। यहां पर अगर आई कैप डॉट आई कैप है, ऑब्वियसली हम अगर अपना रूल अप्लाई करें, मॉड आई कैप, मॉड आई कैप, कॉस दोनों सेम वेक्टर है, ऑब्वियसली 0 होगा, क्या होगा 1। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, वैल्यू क्या आनी है 1। या आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट, अब देखें ये दोनों क्या हो गए, आई, भाई आपको तो मालूम है ना ये बात, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये होता है हमारा के कैप। परपेंडिकुलर है आपस में तो ऑब्वियस है डिफरेंट वेक्टर होंगे। यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड की बात करें तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। इट मींस वी कैन से हियर, अगर एग्जांपल सपोज गिवन है वेक्टर ए इक्वल्स टू ट्वाइस आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कहता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। बड़ा सिंपल एग्जांपल हो गया भाई, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू 0 कर देंगे। चलिए आई कैप जे कैप के टर्म में डॉट प्रोडक्ट करें हम यहाँ पर ए डॉट बी, देखें जरा कैसे करते हैं। ये तो वेक्टर ए है, ये रहा वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट उठाइए, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका मीनिंग है 2 into 1। देन m यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 1, m into 1 m आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वन मल्टीप्लाइड दो करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है -3। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर b। इसका मीनिंग है अगर m को -3 रखें तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो ये एक एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने, एक सिंपल सा एग्जांपल परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। अब यहाँ पर अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, कैसे करते हैं, सपोज एक वेक्टर गिवन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दूसरा वेक्टर गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और डॉट प्रोडक्ट देखना है। क्या करते हैं, देखा कोफिशिएंट उठा लीजिए आई कैप का, जे कैप के साइन के साथ में के कैप के कोफिशिएंट उठा लिए, मल्टीप्लाई कर दिया पता चल गया एलएचएस क्या होगा। आरएचएस हमको मालूम है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लगा देते हैं। फाइंडिंग, अब देखें जरा स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, बात प्रोजेक्शन की कर रहे हैं, ये कंपोनेंट की कर रहे हैं। अब देखें जरा, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पर वेक्टर ए गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, वेक्टर बी गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, स्केलर प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, मॉड वेक्टर ए मालूम है, मॉड वेक्टर बी ऐसे ही निकाल सकते हैं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा मींस यहाँ पर देखें ए कॉस थीटा किसका कंपोनेंट हुआ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए, याद रखिएगा ऑफ ए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑफ ए मींस ए कॉस थीटा की बात कर रहा है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए कॉस थीटा की बात कर रहा है, इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी, और ये सिंप्लीफाई करें हमको आ जाएगा 4√3, करेक्ट आंसर आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्केलर कंपोनेंट याद रखिएगा ऑफ ए, ऑफ मतलब किसका, जो बी का होता तो बी कॉस थीटा निकालते। यहां पर अब आती है बात वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। सो वेक्टर कंपोनेंट, अब देखें जरा वेक्टर कंपोनेंट, पहले हमने ये स्केलर कंपोनेंट देखा वेक्टर ए और यहां पर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। सो ये
मॉड बी से मतलब 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय दिस इज बी यूनिट वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखें, ए कॉस थीटा बी कैप एंड दिस विल बी ए डॉट बी और यहां पर बी कैप हो गया। इसका मतलब है यहां पर हमने वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी ये कैलकुलेट करना था, ये वैल्यू आ जाती है सिंपली 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ध्यान से देखिएगा, ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी था, क्या किया हमने, ये मॉड बी यहाँ पे होता, भाई ए बी कॉस थीटा था, यहाँ पर ए कॉस थीटा रोक लिया, बी को यहाँ पे उतार लिया, ये क्या बन गया, बी यूनिट वेक्टर बन गया। जैसे ही ये यूनिट वेक्टर बना, हमने एक और यूनिट वेक्टर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। सो क्लियर हो गया ये आपको। सो करेक्ट आंसर भी मिल गया। एक एग्जांपल लें, प्रोजेक्शन ऑफ ए दिया हुआ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, किस पे, बी पे निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जरा ध्यान रखना है कैसे करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन में। देखो ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, हम लोग देख चुके हैं। अब ए कॉस थीटा है सो ए डॉट बी, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ को देखा जाता है, ऑफ ए मतलब ए कॉस थीटा ए डॉट बी बाई बी से डिवाइड कर दिया, अल्टीमेटली 5/√6 आ गया और करेक्ट आंसर हो गया बी। सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेक्टर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कंपोनेंट या प्रोजेक्शन इन डायरेक्शन एंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसके लिए वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी हमने एज्यूम कर लिया, कुछ भी ऐसे ही। सो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी एज्यूम कर लिया। अब देखें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, जरा ध्यान दीजिएगा, ए अलोंग बी पहले हमने वैसे ही किया, ए कॉस थीटा दिस वन नो प्रॉब्लम। अब पहले हम अलोंग मींस पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो ए कॉस थीटा इनटू बी, देखें उसको वैसे ही लिख लिया, वेक्टर ए डॉट बी कैप एंड देन बी कैप, यूनिट वेक्टर है कोई इश्यू नहीं, कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वैल्यूज रख दीजिए, आपको ये आ जाएगा 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप एंड दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखें कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए, लेकिन अब इस बार परपेंडिकुलर टू बी, ऑफ ए है पर इस बार परपेंडिकुलर टू बी। देखें ए परपेंडिकुलर के लिए वेक्टर ए माइनस ए पैरेलल, बस कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। वेक्टर ए अपने को मालूम था, इसको माइनस कर देंगे, दिस विल बी 1.6। सो कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, भाई ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आ जाता है। अब यहां पर हम लोग देखना चाहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर आप देखें दो वेक्टर को और उनका साइन एंगल जो दोनों के बीच में उनको अगर मल्टीप्लाई करें, सिंपली दैट इज प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट अगर वेक्टर आ रहा है, दैट विल बी एब्सोल्युटली क्रॉस प्रोडक्ट। देखें क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड वेक्टर बी पर यहां साइन थीटा आ गया, एक डिफरेंस, वहां पे कॉस थीटा था, डॉट प्रोडक्ट में एक डिफरेंस साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। फिर एन कैप भी लगाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम अभी देखें ए कोई मॉड ए कोई ना कोई वैल्यू होगी, मॉड बी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, साइन थीटा भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या क्लेम किया हुआ है, वेक्टर आना जरूरी है, दैट्स वाई कोई यूनिट वेक्टर कुछ भी लगा दीजिए, एन कैप, के कैप, बी कैप, डी कैप, सी कैप, कुछ भी लगा सकते हैं यूनिट वेक्टर टेक्निकली, ताकि वो सही रहे। So vector या cross product, example we all know this is r cross f, tau equals to r cross f या v equals to omega cross r, magnetic force q v cross v, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब परपेंडिकुलर वेक्टर अगर होंगे, a परपेंडिकुलर b है, थीटा 90 sin 90 बट 1 हो जाता है। इन दिस कंडीशन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या बनेगा, मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b और n कैप। देन अगर पैरेलल वेक्टर है तो क्या बनेगा, ए पैरेलल बी, थीटा 0 साइन 0 0 हो जाता है, इट मींस यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 हो जाएगा, तो ये 0 वेक्टर ही रहेगा, ध्यान रखिए, मैग्नीट्यूड भले 0 है बट कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। सो ए क्रॉस बी टेक्निकली हम कहते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर पैरेलल है, उनका रिजल्टेंट 0 वेक्टर आता है। एंटी पैरेलल वेक्टर है, थीटा 180 डिग्री है, ऐसी कंडीशन में साइन 180 क्या हो जाता है, 0।
इट मींस एंटी पैरेलल वेक्टर का भी जो रिजल्टेंट आता है वो एक जीरो वेक्टर। ये क्लियर हो गया, पैरेलल या एंटी पैरेलल। परपेंडिकुलर भी देख लिया हम लोगों ने, दोनों डॉट में भी क्रॉस में भी देख लिया। इसके बाद हम देखना चाहते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन से थे? अरे भाई आई कैप, जे कैप, के कैप, यही सब तो थे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। आई कैप, जे कैप, के कैप 3D में यूज करते थे, 2D में कोई भी दो, 1D में कोई भी एक। तो यहां पर अगर आप देखो आई कैप क्रॉस आई कैप है, हम अपने रूल को फॉलो करें, मॉड आई कैप देन मॉड आई कैप साइन थीटा, और यहां पर एक यूनिट वेक्टर लगाना जरूरी है, एन कैप कुछ लगा दिया। अगर आप यहां पर देखें तो कोई उनके बीच में वैल्यू क्या होगी, थीटा यहाँ क्या होना चाहिए? अरे भाई थीटा 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई और आई का देख रहे हैं ना, और साइन 0 क्या होता है? 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। आई कैप, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, दे विल बी ऑलवेज अ 0। उल्टा हो जाता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, cos 90 0 होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और पैरेलल या एंटी पैरेलल में रिवर्स हो जाता है, मतलब दोनों में आपस में रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जहां पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। साइन में उल्टा होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर देख रहे हैं। इसके बाद में राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे यूज करते हैं, देखें यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप विच इज इक्वल टू के कैप, कैसे आया, ये कैसे आया? चलिए देखें, यहाँ पर सिंपल सा, ये आई कैप है और ये जे कैप है। राइट हैंड रूल अप्लाई करो, राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, इसका मतलब राइट हैंड कर्ल रूल होता है। आई कैप से कर्ल करेंगे जे कैप की डायरेक्शन में, तो के कैप क्या बताएगा आपको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, के कैप हो गया, देखिए यूनिट वेक्टर हो गया। जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे, दैट विल बी राइट हैंड स्क्रू रूल से ये आ जाएगा। भाई हमारा के कैप कहाँ होता है, आप देखो इधर होता है के कैप, और जैसे ही हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं वहां पर हमको मिल जाता है आई कैप। राइट हैंड स्क्रू रूल से यूज करते हैं। मेथड टू फाइंड क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट देखें, अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करना है तो उसके लिए वेक्टर ए गिवन है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, वेक्टर बी b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक ऐसा बॉक्स बनाया, आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लिया ऐसा रैंडम। उसके बाद पहले कौन वेक्टर लिखा हुआ है, पहले ए लिखा है, ए में आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों के कोफिशिएंट लिख लिए, बी में तीनों के कोफिशिएंट लिख लिए, एंड नाउ दैट इज सिंपली, देखें प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप के कंडीशन में a2 इंटू b3 मल्टीप्लाई होगा, और b2 इंटू a3 में देखें माइनस, ध्यान रखने की बात है, ऊपर जाते हैं तो माइनस, माइनस बीच वाले में भी माइनस लगाना जरूरी है, बीच में हमेशा जो भी जे कैप आएगा दैट विल बी माइनस साइन। फिर बाकी इसको फर्स्ट जो हमारा रो है एंड सेकेंड कॉलम कवर करेंगे, फिर हमको a1 और b3 का मल्टीप्लाई होगा, देखें ये आ रहा है माइनस b1 a3 प्लस के कैप a1 b2 माइनस b1 a2। यहां से हम एक वेक्टर, यहां से हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके कुछ छोटे से एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशंस है फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल का एरिया कैसे करते हैं, ट्रायंगल में सपोज दो वेक्टर हैं, कोई वेक्टर ये ले लेते हैं d1 वेक्टर और इसको कह देते हैं d2 वेक्टर, और इसका एरिया कैलकुलेट करना है, क्या करते हैं 1/2 मॉड एरिया है, मॉड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, तो क्या होगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और अगर आप देखें तो पूरे पैरेललोग्राम का ये एरिया आएगा जब हम पूरा एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हाफ कर रहे हैं तो इसका हाफ कर सकते हैं, तो ये 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, ऑब्वियसली इधर भी 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, यहां पे हाफ का आ गया। सो ये तरीका है पैरेललोग्राम पूरे का, तो फिर दोनों को ऐड कर दिया, मतलब ए क्रॉस बी हो जाएगा। सो यहां पर तो हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट किया, सपोज ट्रायंगल का d1 d2 दो साइड्स गिवन थे, या यहां पर दो साइड्स ए और बी गिवन है।
अब अगर डायगोनल्स गिवन है तब क्या करते हैं, चलिए उसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। यहां पर डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i कैप एंड 2j कैप, देन एरिया कैलकुलेट करना है। देखें सबसे पहले डायगोनल्स अगर गिवन है 2i कैप और दूसरे का 2j कैप, सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लगता है, एरिया 1/2 d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। इट मींस यहां पर हम कह सकते हैं 1/2 2i कैप क्रॉस 2j कैप, और ये बन जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 4, और क्या हो जाएगा i कैप क्रॉस j कैप, और ये i कैप क्रॉस j कैप हो जाता है k कैप, मींस 2k कैप। तो 2 यूनिट स्क्वायर आंसर हो गया, और करेक्ट आंसर हो जाता है a। सो यहां पर हम लोगों ने डायगोनल गिवन है तो भी वही प्रोसेस करना होता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पर हम देखें, सपोज ऐसे है, ये हमको कोई ऐसा पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम और शेप में भी हो सकता है। ये एक डायगोनल है, लेट इट इज वेक्टर d1, ये दूसरा डायगोनल है और इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर d2। अब इसका अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अगर डायगोनल गिवन है तो। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, फाइंडिंग ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू। किसी दो वेक्टर्स के लिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो वो कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं, वेक्टर ए एज्यूम कर लिया कोई भी वैल्यू, वेक्टर बी एज्यूम कर लिया कोई भी वैल्यू। अब देखें यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है, ऑब्वियसली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन उसका मॉड। अब ए क्रॉस बी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रेडिशनल वे हम देख चुके हैं। यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 4i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप। इसका मीनिंग है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करें तो ये आ जाता है इसका मॉड अंडर रूट ऑफ 42, और एन कैप जो कि यूनिट वेक्टर था, क्या करोगे, वेक्टर 4i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाई मॉड, और मॉड कितना आया था, रूट 42। देख लिया सिंपल तरीके से। या इसी तरह से कोप्लेनर वेक्टर देखना चाहिए। कोप्लेनर मींस वेक्टर एग्जिस्ट इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में हो। ऐसे तीन वेक्टर हो सकते हैं, देखें ए बी सी आर कोप्लेनर इन अ सेम प्लेन, देन वेक्टर ए। अब देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की जा रही है यहां पर, वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये हमको देखना है, एंड दैट मस्ट बी जीरो। अगर ये जीरो है इसका मतलब है कि वो कोप्लेनर होंगे। जीरो है, चलिए कोई तीन वेक्टर एज्यूम कर लो, आपका जो मर्जी हो एज्यूम कर सकते हो। यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेक्टर ए एज्यूम कर लिया भाई, a1i कैप a2j कैप a3k कैप, कोई नेगेटिव भी हो सकता था, कोई इश्यू नहीं है। वेक्टर बी एज्यूम कर लिया b1i कैप प्लस b2j कैप b3k कैप। वेक्टर सी c1i कैप c2j कैप प्लस c3k कैप, ऐसे एज्यूम कर लिया। A1 B1 C1 C2 C3 ये सारे कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अब अगर हमको दिखाना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोप्लेनर हैं तो क्या करना है, हमको ये जीरो होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, बट जब तक मैथ्स में नहीं पढ़ेंगे तब तक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा। इफ कोप्लेनर वेक्टर्स आर देयर दैट मींस दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं भाई। हमने पहले कहां पे कट किया, A1 पे कट किया। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर लिया, मतलब क्या आ जाएगा, B2C3 B2C3 माइनस B2C3 माइनस C2 और B3 हो गया, देन माइनस A2। अब देखो जरा कहां पे कट करेगा, B1C3 B1C3 माइनस, यहाँ पे अगर माइनस, अब B1C3 जब फर्स्ट लाइन को हम कट कर रहे हैं, पहले तो हमने देखे A1 पे कट किया, जब A2 का B1C3 एंड देन इट विल बी C1B3, तो माइनस C1B3। माइनस साइन ये लगाया, ध्यान रखना है जो भी मिडिल में होता है पहले ही देख चुके हैं हम लोग, माइनस साइन अप्लाई करते हैं। एंड नाउ इफ वी अप्लाई प्लस A3, तो A3 के लिए क्या आ जाता है, A3 के लिए आ जाता है B1C2 माइनस दिस विल बी C1B2। यहां से आप कोप्लेनर वेक्टर को देख सकते हैं और उसको इक्वल टू जीरो कर दें। फिर अगर जीरो आ जाता है तो ठीक है, कोप्लेनर होंगे। एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है।
then for what value of n ABC will be coplanar? सेम वही तरीका हमको यूज करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n की वैल्यू 18 होगी तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे ये तीनों वेक्टर। So here we can say the correct answer of this question that must be the D. So friends, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में आज देख रहे हैं डिटेल में। अब प्रोडक्ट के बारे में देख लिया तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलेशन भी होता है, कैलकुलेशन में भी यूज होता है और क्वेश्चन भी आ चुके हैं, नो डाउट क्वेश्चन भी हमारे लिए क्रूशियल है। क्या है क्रूशियल? सपोज किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते फिगर में, अगर इसमें P फोर्स लग रहा है और इसमें Q फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहां पर R फोर्स लग रहा है, क्या करना है? देखिए लामी थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या करना है? P बाई, अब देखो जरा साइन अल्फा कैसे ध्यान रखते हैं, इसके अपोजिट वाला एंगल अल्फा बनेगा, ध्यान रखिएगा। P बाई अपोजिट वाला एंगल साइन अल्फा हो गया, इक्वल टू Q बाई, अब जरा बीटा की बात करोगे तो कौन सा बनाएगा? ये बनाएगा अपोजिट वाला, ये बनेगा बीटा, मीन्स Q बाई साइन बीटा। अभी R है तो R के अपोजिट वाला देखा जाए, R के अपोजिट वाला ये क्या बनेगा? गामा, R बाई साइन गामा। ये टेंशन में, फोर्स में, कहीं पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन से लेकर के समवेयर इलेक्ट्रोस्टैट में भी इसका यूज होता है, लामीज थ्योरम। वैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ी होगी या आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स में, बस फिजिक्स में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया उसका दे दिया। So this is Lami's theorem. Now, friends, this is end of day 2 of vectors and scalars. अब हम लोग ये जितने कॉन्सेप्ट थे हमारे इस चैप्टर में सारे हमने डिटेल में समझ लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए इन 2 डेज में हमने डिटेल में समझ लिया, पर अब हमको क्या करना है? क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चंस कैसे करेंगे? जेईई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, पहले चेक करेंगे अपने आप को कि क्या हमने सही कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर क्या करेंगे? उसके बाद जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ डे 2 एंड नाउ नेक्स्ट डे में हम लोग पहले जेईई मेंस के क्वेश्चन